जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग संविधान में आज क्या पढ़ेंगे? भाग 17। भाग 17 में हमारा क्या है? भाग 17 में है राजभाषा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग भाग 16 पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज भाग 17 स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए आप लोग डालिए भाग 17। भाग 17, भाग 17 में हमारा क्या है? राजभाषा। राजभाषा देखिए। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद है हमारा 343 से लेके 351। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 17 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में कि भाग 17 में क्या है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। फिर पूछ लेता है, अगला क्वेश्चन पूछता है जैसे भाग 17 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद भी पूछ लेता है कहाँ से कहाँ तक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आइए डालिए भाग 17। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान करिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भाग देखिए एक चीज और समझ लीजिए। इसको हम 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। भाग 17 का 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। आइए चलिए डालिए अध्याय 1। डालिए अध्याय 1। अध्याय 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 1 में हमारा क्या है? देखिए, संघ की भाषा। संघ की भाषा देखिए, इसको अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए डालिए अनुच्छेद। अनुच्छेद अनुच्छेद 343। देखिए अनुच्छेद 343 में हमारा क्या है? संघ की राजभाषा। देखिए अनुच्छेद 343 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस भाग 17 के जितने भी अनुच्छेद है बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, जहां बिना समझ में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भाग 17 का राजभाषा। देखिए अनुच्छेद 343 क्या है? संघ की राजभाषा के बारे में। अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा। उसके बाद डालिएगा अनुच्छेद 344। अनुच्छेद अनुच्छेद 344। देखिए अनुच्छेद 344 में हमारा क्या है? राजभाषा के राजभाषा के संबंध में में आयोग और संसद की समिति का गठन। समिति का गठन। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 344 हमारा क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का गठन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अध्याय 1 हम लोगों ने पढ़ लिया। अध्याय 1 संघ की भाषा थी। उस अनुच्छेद 2 थे, अनुच्छेद 343 और 344। 343 में क्या था? संघ की राजभाषा। और 344 में क्या था? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का गठन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अध्याय 2 डालिए। अध्याय 2। अध्याय अध्याय 2। देखिए अध्याय 2 में क्या है? देखिए अध्याय 2 में है प्रादेशिक भाषाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक भाषाएं के बारे में अध्याय 2 में है प्रादेशिक भाषाएं। और अध्याय फर्स्ट में क्या था? संघ की भाषा थी। चलिए डालिए अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345। देखिए अनुच्छेद 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा राज राजभाषा या राजभाषाएं के बारे में। राजभाषाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? अनुच्छेद 345 क्या है? राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाएं के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए डालिए अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 देखिए क्या है? अनुच्छेद 346 देखिएगा। एक राज्य एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य
किसी राज्य और संघ के बीच, संघ के बीच, संघ के बीच एक राज्य और, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की, पत्र आदि की राजभाषा, राजभाषा। देखिए क्या है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। अनुच्छेद 346, ठीक है। उसके बाद जाइए अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347। देखिए, किसी राज्य की, किसी राज्य की जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या या किसी अनुभाग द्वारा, किसी अनुभाग द्वारा, अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली, बोली जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा के संबंध में, के संबंध में विशेष उपबंध, उपबंध। देखिए अनुच्छेद 347 क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या या किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में, ठीक है। चलिए डालिए अध्याय 3, अध्याय 3। देखिए अध्याय 3, इसको अनुच्छेद भाग 17 हम लोग 3 पार्ट में करके पढ़ा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद डालिएगा। अनुच्छेद 348, देखिए क्या है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखिए अनुच्छेद 348 क्या है, 348 में हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 348 हमारा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। 49, अनुच्छेद 349, देखिए क्या है, भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित कुछ विधियां, कुछ विधियां, कुछ विधियां अधिनियमित, 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 अधिनियमित करने के लिए, करने के लिए विशेष, विशेष प्रक्रिया, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्या है हमारा अनुच्छेद 349 क्या है, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में। चलिए डालिए अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350। देखिए इसमें क्या, अनुच्छेद 350 में हमारा लिखिएगा, समस्या के, समस्या के निवारण के लिए, निवारण के लिए, समस्या के निवारण के लिए आवेदन में, आवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में, ठीक। देखिए अनुच्छेद 350 हमारा क्या है, समस्या के निवारण के लिए आवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में, ठीक है। उसके बाद डालिए अनुच्छेद 350 का, 350 का, अनुच्छेद 350 का। देखिए इसमें क्या है हमारा, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं के बारे में,
ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा कह रहा है अनुच्छेद 350 का क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के बारे में। चलिए उसके बाद डालिए अनुच्छेद 350 का बा, अनुच्छेद 350 का बा। देखिए ये इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। भाषाई भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक आयुक्त, एक आयुक्त के बारे में। ठीक है, देखिए कब ये हुआ था, सातवां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 350 क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक आयुक्त ठीक है, सातवां संविधान संशोधन 1956 को किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद डालिए अनुच्छेद 351, डालिए अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351। देखिए क्या है, देखिएगा। हिंदी भाषा के हिंदी हिंदी भाषा के विकास हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्देश। देखिए अनुच्छेद 351 क्या है हमारा, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। चलिए इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। हम लोगों ने भाग 17 के जितने भी अनुच्छेद थे, पूरा अनुच्छेद भाग 17 सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को एक बार में ना समझ में आए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, देखिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।